बल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। नंबर 1 में पढ़ाया था नाभिकीय बल। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा लगने वाला, सबसे ताकतवर बल कौन सा है? जो कहां पर लगता है? सबसे कम दूरी पर लगता है। सबसे कम दूरी पर लगने वाला बल कौन सा है? नाभिकीय बल। सबसे ताकतवर बल लगता कहां पर है? कहां देखने को मिलता है? कहां पर देखने को मिलता है? परमाणु के नाभिक में। कहां पर देखने को मिलता है? नाभिक के सेंटर में मिलता है देखने को। ठीक है ना। दूसरा बताया विद्युत या चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये बताए। दूसरे नंबर का मध्यम दूरी पर या ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल कहलाता है। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली बल हो गया नाभिकीय बल। ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली बल हो गया कौन सा? चुंबकीय बल। नंबर 3 पे वॉन्डरवॉल बल, या ऐसे एक और नाम से जानते हैं कमजोर नाभिकीय बल। ये कहां लगता है? दूसरा सबसे कमजोर बल कहलाता है। ये 2 ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर हैं, लास्ट के 2 सबसे कमजोर हैं। हाँ या ना? ये परमाणु में लगता है कि नाभिक में? ये आवेशों में लगता है। कहां में लगता है? प्लस और नेगेटिव होता है ना, उनमें लगने वाला बल कौन सा है? चुंबकीय बल। तीसरे चौथे नंबर पर है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमजोर बल, ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल कौन सा कहलाता है? जो सबसे कमजोर है वही सबसे ज्यादा दूरी पर लगता है। ये बताए थे ना, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो सबसे कम दूरी पर लगता है। यही बताए थे कि नहीं? सबसे ताकतवर कौन सा है? सबसे कम दूरी पर लगता है। हाँ या ना? सबसे ज्यादा दूरी पर लगने वाला बल कौन सा है? तो वो उतना ही ज्यादा कमजोर है। हाँ या? इसलिए महसूस नहीं होता हमको। क्या तुमको गुरुत्वाकर्षण बल महसूस हो रहा है क्या? लेकिन आप अभी महसूस कर सकते हैं। आप किसी सामान के ऊपर फेंक दीजिए, वो कहाँ आएगा? मतलब कोई ना कोई उसे खींच रहा है ना। वो बल जो खींच रहा है वो कौन सा है? हाँ, अगर आप ऊपर फेंक ही ना पाए, यार कुछ भी हो जाए फेंक ही नहीं पा रहे हैं हम, तो समझ जाना वो कौन सा बल काम कर रहा है फिर? कौन सा? नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 4 बल पढ़ाए थे अपन ने। कोई दिक्कत? अब इन बलों को और हम आगे देखते हैं, इस फोर्स को और आगे देखते हैं। और इन फोर्स के बारे में अब हमें एक व्यक्ति बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो आके आपको पढ़ाएंगे और इसके आगे आपको समझाएंगे कि बल क्या है। और उन आत्मा का नाम है न्यूटन साहब। कौन सी आत्मा है वह? न्यूटन। न्यूटन भाई साहब आएंगे और बताएंगे क्या बताएंगे आपको बल क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। देखना इधर ध्यान से सुनिए। अब हमारे जो आजकल के कंपटीशन पेपर हैं, इनमें अब कोई नियम तो नहीं पूछता है। बहुत ही कम चांस है कि न्यूटन का प्रथम नियम बताओ या गति का प्रथम नियम बताओ। ऐसे प्रश्न आना बहुत ही मुश्किल है। अब व्यावहारिक जिंदगी में ये कहाँ लगते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। व्यवहार का कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल देखिए आप पहले, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। गाँव गए हो? कौन कौन? देखो गांव में टाइम पास बहुत होता है, आपने देखा होगा। काम ही नहीं है कछु, है ना। सबसे अच्छी जिंदगी कहाँ गुजरती है? गाँव में। जाना चाहते हैं फिर कलेक्टर वलेक्टर नहीं बन पा रहे, हम थोड़ी पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे द्रौपदी। देखो गांव में टाइम पास चल रहा है, देखें उस टाइम पास को यूपीएससी वालों ने, कॉम्पिटिशन एग्जाम वालों ने देख लिया और एक क्वेश्चन बना दिया। बे टाइम पास कर रहे थे, आफत तुम्हें हो गई। आओ एक रस्सी है, ठीक है ना। इससे एक रस्सी ऐसी लटकी हुई है,
और एक रस्सी यहाँ से ऐसी लटकी हुई है। इसे मैंने नाम दे दिया L1, इसे नाम दे दिया L2। समझ में आया कि नहीं आया? घर पे पिताजी कह रहे हैं रस्सी तोड़ ला जा, कल्ला तोड़ ला, लेकिन पिताजी ने एक शर्त रख दी, टाइम पास चल रहा है कि 2 टुकड़न में रस्सी बंधी है जहां, और पिताजी ने ये कहा है ऐसे तोड़ कि 2 ही एक संज्ञा जाए, बीच में से ना टूटे। ये देख रहा था कौन? यूपीएससी, पीएससी और तुमने एसएससी वाले 3 बैठ गए, व्यापम वाले भी बैठे थे वहां, इन्हें देख रहे हैं। कौन कौन? यूपीएससी, पीएससी, और देख रहा है कौन? एमपी। व्यापम लिख दो, है ना। जी बैठ के देख रहे हैं कौन भाई साहब? इन लोगों को। और अब जो तोड़ेंगे न टूटें ये अलग बात है, लेकिन इन्हें जहाँ पे क्वेश्चन बना दो पेपर में, क्या बना दिया? एक आधार से एक रस्सी लटक रही है जो 2 टुकड़ों में L1 और L2, ठीक है ना। एक व्यक्ति इन्हें किस तरीके से तोड़े कि दोनों एक साथ नीचे आना चाहिए, या उसने ये पूछा न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार ये दोनों रस्सी एक साथ टूट जाएंगी। एक टाइम पास ये चल रहा था, ज्ञान सर अपन लाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये व्यावहारिक क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं? आओ और ज्यादा व्यावहारिक में आ जाएं, ऐसा तुमने टाइम पास ना कर पाए होगे। सर ये इतने फालतू काम हमारे पास नहीं है। देखो ये फालतू काम और चल रहा था। ये कौन है? एक मैं समझ जाता हूं। ऐसे ये फूल पत्ती से जामे निकल रहे हैं। इसी में अब वर्तमान में आम का जमाना चल रहा है, सीजन चल रहा है काहे का? आम का। तो आम लगा है, इसमें एक फल लगा है आम, एक टहनी पर क्या लगा है? आम। क्वेश्चन बना दिया उसने इसी को देखकर। कौन ने? ये 3 भैयन ने। क्या क्वेश्चन बनाया? एक टहनी पर फल लगा हुआ है, टहनी को हिलाने पर फल टूट के नीचे गिर जाता है, आपने देखा होगा, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? देख रहे हैं आप? चलो एक क्वेश्चन और। अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी किसी दूसरे शहर में रह के कर रहे हैं तो अकेले रहना पड़ रहा होगा, हाँ या ना, कि नहीं? तो आप जानते हो कि परिवार, वो क्या कहते हैं, घर या खुद का जीवन समान प्रकार का गुजर रहा होगा, ना ज्यादा ऐसो आराम है और ना ज्यादा बुरे हाल है, एक समान सा जीवन गुजर रहा है अपना। अब समान से जीवन में क्या होता है, देखिए, स्वयं के कपड़े किसको धुलने पड़ते हैं? पड़ोसी को नहीं, स्वयं को धुलने पड़ते हैं ना। तो इसी के ऊपर यूपीएससी वाले ने फिर देख लिया, पीएससी वाला आ गया और पीछे से व्यापम वाले आ गए। आओ हम देखें कि लाल कपड़े कैसे धुल रहा है। तो लाल ने क्या किया? नहाया, कपड़े धुले, धुलने के बाद अब क्या करेगा? सूखने डालेगा, हाँ या ना। तो बस बैठ के मैंने देख लिया और क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया? कि एक व्यक्ति गीले कपड़े को, कौन से कपड़े को झटकारता है, क्या करता है? तो पानी के कण दूर हो जाते हैं, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? कौन के नियम के अनुसार? न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? समझ में आया कि नहीं आया? सब व्यक्ति से चिड़चिड़ा के वो हमारा स्टूडेंट कह रहा मैं जहां से भगेंगे, हर जगह न्यूटन देखते ही फिर रहा है, हर जगह न्यूटन लगता फिर रहा है, हर जगह यूपीएससी पीएससी पीछे घूम रहा है, मैं अब जाना ही रहा हूं। तो बा ने कही कि चलो बोरी बिस्तर बांध के कहाँ चलें, कहाँ चलें? तो बा ने चल जाओ का घर, क्योंकि जीवन तो समान है, तो बस से ही जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना? तो बस में चला गया, क्योंकि बेरोजगार है तो ज़्यादा भारी भरकम किराया तो नहीं दे पाएगा, तो सामान्य सी बस मिलेगी, सामान्य सी बस है और सीट 90 डिग्री पर है। तो आपने देखा होगा कि सामान्य सी बसों में सीटें कितने डिग्री पर होती हैं?
90 डिग्री पे, क्योंकि टेंशन में बैठा था हमारा लाल, और इसी चिंता में लगा था जाना आ जाए कौन, यूपीएससी पीएससी और दुनिया के सब पेपर। तो टेंशन में बैठा था इस तरीके से लाल, ये लाल बैठा है, गौर करो इस पर, लाल बैठा। इसके बगल में, बगल वाली सीट पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, वे कह रहे थे लाल टिक के बैठ जा ऐसा हो। लाल कह रहा तुम रहने तो दो, बहुत टेंशन में हो, तुम्हें टिकाई दूंगा, मैं जैसे बैठा हूं मुझे बैठे रहने दो। अब बगल में जो बुजुर्ग बैठे थे कहता मैं तो तेरे भले के लाने कह रहा हूं, तो नहीं माना तो वहीं देखिए तू। बस है जा रही है बस, बस में ब्रेक लगे, क्या लगे, ब्रेक लगे। अब ब्रेक लगने पर लाल के हाल बताओ क्या होंगे, बताएं, आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, थोड़ा सोच के बताएं। अचानक बस रुकेगी तो लाल किधर जाएगा, पक्का कि नहीं, आगे जाएगा तो क्या होगा। आप कल्पना करिए, आप बस में खड़े हैं और बस अचानक रुकती है, आप ऐसे खड़े रहते हैं, हाँ या ना, बस रुकती है तो आप ऐसे झटका महसूस होता है कि नहीं। तो अब जो तो पकड़ो ही नहीं है तो तुम अब जानते हो इसका यहाँ पे विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बगल वाले बुजुर्ग होते हैं, वे लाल उठाते हैं, लाल बहन तो उसका ही थी ना, तुम मानो नहीं मेरी, कॉपर कहता तुम नहीं मान रहेगा, वो तो ऐसे ही बैठना है, मैं मेरी जान रहा हूँ, पीछे से कोई देख ना रहा हो मुझे। अब बस रुकी थी, पीछे से फिर सीटी बजी और बस फिर चली, लेकिन लाल फिर ना माना और बस ने फिर रेस दी और फिर अचानक से आगे बढ़ी। तो अब बताओ लाल क्या क्या होगा, आगे से विखंडन हो चुका था, अब नारियल पूरा फूट चुका है। बुजुर्ग कह रहे हैं मर जा तू, मुझे कोई लेने देने नहीं है, माने नहीं रहो मेरी। ये समान सा जीवन गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, लाल परेशान, लेकिन ये तीन फिर ना माने, फिर देख गए भाई, पूछ बैठे फिर। एक बस पे, एक सीट पे एक व्यक्ति बैठा है, बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे गिर जाता है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार। बस रुकी है, अचानक चलने पर एक व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है, झटका लगता है, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार। लेकिन इस समस्या को समझा कुछ विद्वानों ने, उन्होंने कहा कि ऐसी सीट पे कोई अचानक बैठ जाए और बस अचानक रुक जाए, मान के चलो वो तो ठीक बैठा था, लेकिन अचानक आंख खिसक गया और बस अचानक रुक गई या चल गई, तो ये तो 2 दिन से मर ही रहा है ना। तो फिर सामान्य जीवन से जब ऊपर वाले जीवन पे आओगे तो बस भी ऊपर वाली में ही बैठोगे तुम। अच्छी प्राइवेट बसों में बैठोगे आप तो आपने देखा होगा उनकी सीटें ऐसी होती हैं कि नहीं। तो यहाँ एंगल बना रहता है, एक या तो 105 डिग्री पे रहती है सीट या 120 डिग्री पर रहती है। तो पूछ सकता है महंगी बसों में या कोई बसों में सीटें 105 या 120 डिग्री पर बनी रहती हैं, क्यों। न्यूटन के कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा होता है, किस नियम के अनुसार देखकर ये सीटें बनाई जाती हैं। तो देख रहे हैं जीवन थोड़ा सा असमंजस, व्यवहारिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसा सबने महसूस किया है कि नहीं, हाँ या ना। एक और, बाइक से तो आप आते ही हो कोचिंग कि नहीं, कार से आए हो कभी नहीं, इतना समान जीवन तो नहीं गुजरा ना, ये तो बहुत बड़ा ऊंचा जीवन हो गया, इतने ऊंचे जीवन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन जब नौकरी लग जाए तो 4 व्हीलर खरीदेंगे कि नहीं, हाँ या ना, खुद की, घर में तो होंगी, खुद की कह रहे हैं, तो महसूस करना कौन के बर्तन गिर गए। आओ, आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल चला रहे होते हम और अचानक ब्रेक लगा दें तो बताओ क्या होगा, आगे झुक जाते हैं और अचानक रेस दे दो तो पांव शायद पीछे उठ जाते हैं देखे हैं कि नहीं। लेकिन कार में अचानक से ब्रेक लगाने के बाद आप कांच से बाहर तो नहीं आते हैं,
आ जाते हैं क्या? नहीं, आराम से रुक जाते हैं कि नहीं? और कार में अचानक रेस देने पर भी थोड़ा झटका लगता है, लेकिन बाइक जितना झटका तो नहीं लगता है। हाँ या ना? क्यों? क्वेश्चन बहुत समान हो रहे हैं कि नहीं? आसपास दे के लग रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? आओ, और व्यवहारिक आए, आओ। आप सोकर ही चले आ रहे होगे अभी, फिर कुछ तो सो के चले ही आ रहे होंगे ना। इनको तो जाएंगे, उन्हें रजाई मजाई यहीं बगल में रख के आए, फिर जाएंगे, फिर उठाते चले जाएंगे, सोच चले जाएंगे। तो मैं कह रहे सुबह उठे, अब घर में नियम है कि आप उठे हैं तो अपने कपड़े जो है उनकी घड़ी करके रख दीजिए। तो कंबल है, चादर है, जो भी है, झटकारने पर धूल के कण बाहर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? कपड़े को झटकारने पर या खुद के भी कपड़े जाते हैं हम धूल से तो झटकारते हैं, धूल के कण बाहर हो जाते हैं, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज और देखो, अब तुम नींदो मती, एक तो इतने व्यवहारिक हो रहे हैं हम, भाई मुझे नींद जा रही है, बताओ इतने ज्यादा व्यवहार से और कौन से क्वेश्चन लाए तुम बताओ? सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं कि जो पेपर में ना आया हो। सोच कर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम गलती करके आते हैं, और इनमें अभी आपको आंसर लग रहा होगा, लेकिन 4 ऑप्शन देने पर हम गलती कर देते हैं, क्यों? वो ऑप्शन ऐसे ही बना के देता है। इसलिए सुनते रहिए अच्छे से। अगला सुने आप, तो भैया क्या कर रहा है? लाल, मैं जहां बोल रहा हूं तू रजिस्टर में देख रहा है? हाँ, तो सुने वो तभी जब देखेगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा? दोबारा सुने। एक चीज देखी होगी, जैसे आपने 2-4 दिन की छुट्टी ले ली कोचिंग से, नेक्स्ट डे फिर आने का मन कम करता है, और लगातार आते हैं तो फिर अपने आप मन भी करता है, होता है कि नहीं? न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? ये स्वाभाविक है। आपको लगता है हम आलसी है, नहीं है आप आलसी, ये स्वाभाविक है, फिजिक्स लगती है यहां पर। कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, उससे घर वाले या हम कहते हैं पढ़ ले, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाता है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? और कोई भयंकर पढ़ रहा होता है, उससे कहते मत पढ़े तू, लेकिन वो फिर भी पढ़ता है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? तो आप देख रहे हैं सब फिजिक्स के अनुसार चल रहा है कि नहीं? आप सोच रहे हमारी आते गलत होंगे, आते गलत नहीं, यहाँ पे फिजिक्स लग रही है, हर जगह फिजिक्स है। आप देखिए, आप अभी जाके क्या करेंगे? हंस गए? क्या करेंगे? और लगेगा वो तो खाने की क्यों? खाना खाने बैठे हैं आप, हाँ या ना? माता श्री खाना दे रही हैं आपको, एक रोटी दे के कहते हम नहीं दे रही, तो आप क्या कहेंगे? आप ठीक है मत दियो, कह दियोगे का? आपका क्यों खाना नहीं दे रही, क्या कर दो मैंने? मतलब आप जब खा रहे हैं तो खाने की ही इच्छा होती है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? पेट भर जाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक पेट नहीं भरता है तब तक खावो ही खावो चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? कि नहीं? न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? अच्छा, तुमने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट, माता पिता तो नहीं लेकिन बहुत से स्टूडेंट नहाते नहीं है, क्या गर्मी पर नहीं, उन्हें मतलब नहीं है, गर्मी में 2 दिन में नहाते हैं, ठंडक में 10 दिन में नहाते हैं, रोज नहीं नहा सकते हैं। उनसे ना भी क्यों तो मतलब ऐसा हो जाता है, पता नहीं कौन सा एटम बम है, तेज आप से नवांगे का जाए, जल जाए बिल्कुल ही, घर वाले कहेंगे नहा ले, मैं नहीं नहा रहा हूं, खा ले, आओ दे दो, नाक खा ली, पहले दे दो फिर देख लाऊंगा, नहाऊंगा नहीं, लेकिन एक बार नहाना चले जाए तो फिर आप जो पानी डाल रहा है तो पानी डाल भी उस बंद ना, पता चला पूरी टंकी खाली कराता है, नहाता ही रहेगा, मजा आ रहा है कहीं? इसमें ही फिजिक्स काम करती है। नहीं जा रहा है नहाने तो भी फिजिक्स काम कर रही है, और चला गया और फिर नहा ही रहा है तो भी फिजिक्स काम कर रही है। तो आप देख रहे हैं फिजिक्स है ही ऐसी जो आपके हर क्षण हर जगह लगती है, बस हमें पता नहीं चलता है। अगर हम उसे हर चीज को फिजिक्स के तरीके से देखने लगे
तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सरल सब्जेक्ट ही कौन सा है? क्योंकि इसे हम खुद ही कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली। समझ में आया कि नहीं आया? आज तो कोचिंग का ही देखिए आप, हम पढ़ने की कहते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम कहते हैं भाई इतना पढ़ोगे तो पेपर निकलेगा, फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। वो अपने अनुसार ही कोशिश तो करते हैं, लेकिन होता ही नहीं है पढ़ाई उनसे। ऐसा नहीं वो कोशिश ना करते हो, करने की चाहत है उनमें कि हम करें और निकलें, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं न्यूटन की आत्मा के कारण से। पर नहीं करन दे, चैंट जाते और नियम लगा बैठते। और जो पढ़ रहे होते हैं उनसे कहा, घर वाले कहते सो जा, मत पढ़े, अब तुम्हें क्या करना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी आँख खराब होंगी, जो हो मेरे हो, तुम सो जाओ। वे भयंकर पढ़ ही रहे होते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते हैं, तो वहाँ भी फिजिक्स ही काम कर रही होती है। ऐसा किस लिए हो रहा होता है? समझ में आया ना? अच्छा हो जाओ, एक और IPL चल रहा है, आओ फिजिक्स लगवाए वहाँ भी। फास्ट बॉलर को देखा होगा और स्पिनर को देखा होगा आपने, देख रहे हैं कि नहीं? जब स्पिनर बॉल डालता है तो डालने के बाद 4 कदम चलता है, और फास्ट बॉलर जब आता है बॉल डालने के बाद आधी पिच तक चला जाता है। न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? अच्छा, पुलिस है, अब तो खैर पुलिस में इवेंट होता नहीं है, पहले होता था हाई जंप या लॉन्ग जंप, जो भी आप दें। लॉन्ग जंप तो अब भी होती है, तो लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं हम। लॉन्ग जंप देखी है क्या आपने? कौन कौन ने? लंबी कूद कौन कौन ने देखी है? चलो आओ, अब हाथ नीचे करो, अब सुनो क्वेश्चन। लंबी कूद करने वाला जो एथलीट होता है, हाँ या ना, बहुत दूर से दौड़कर आता है, हाँ या ना, और लंबी छलांग मार जाता है, अपेक्षा कम दूरी से दौड़ने वाले व्यक्ति की अपेक्षा। एक दौड़ के यहीं से कूदता है और एक बहुत दूर से कूदता है, तो जो दूर से आता है वो ज्यादा कूद जाता है न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार, और ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ या ना? इन सब के प्रश्नों का आंसर है कहाँ? न्यूटन के पास। किसके पास? न्यूटन के पास। आपने घर में देखा होगा, एक और बता देते हैं, घर में, समाज में, मोहल्ले में देखा होगा, कुछ व्यक्ति ड्रिंक करते हैं या मान के चलिए पाउच वगैरह खाते हैं, उनसे कितना ही कहते रहो छोड़ दो, कहते हैं? छोड़ते हैं भाई? छोड़ते हैं क्या? नहीं। न्यूटन के कौन से नियम लगता है? और जो ना पीते हैं, ना खाते हैं, ना पुड़िया मुड़िया कुछ नहीं करते हैं, उनसे कहो खा लो, खा लेंगे का? तब भी न्यूटन का नियम है, मतलब फिजिक्स का नियम चल रहा है वहां पे। तो आप देख रहे हैं हर जगह ऐसी कोई सी चीज है जहां न्यूटन या फिजिक्स काम ना कर रही हो। न्यूटन छोड़ो, फिजिक्स काम ना कर रही हो, सब जगह फिजिक्स काम कर रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो देखिए, अब देखते हैं एक एक करके हम। लिखना किसी को नहीं है, लिखवा बाद में दूंगा, पहले सुनना है, समझना है सब चीजों को। हम समझा रहे प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है न्यूटन का, वो देखिए। कोई वस्तु, क्या लिखना नहीं है, कोई वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है। कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना कर दे। कौन सा बल काम ना कर दे? बाह्य बल, कोई फोर्स काम ना कर दे। मतलब जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। क्या? वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, यही कहलाता है क्या? न्यूटन का प्रथम नियम। मतलब अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। क्या का विरोध करती है? अवस्था परिवर्तन। जैसे आप बैठे हो ना, आप क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, तो फिर बैठने में ही मजा आ रहा है आपको, बैठे ही रहे हो। तो अब तुमने देखा सुबह डरे रहे हो बिस्तर पे, उठाए उठाए उठ नहीं उठते हो,
अवस्था परिवर्तन का अवरोध चल रहा है कि नहीं? बाह्य बल के काम करने पर ही परिवर्तन होता है। माँ कह देगी उठ जा, लाल नहीं उठ रहा है, पिताजी कह आऊंगा, उठ रहा हूं मैं। बाह्य बल कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से फिर परिवर्तन भी होता है कि नहीं? जैसे आप सुबह डले हो, खुद की इच्छा तो हो ही नहीं रही, चाहे अलार्म फिट कर दो, चाहे मंदिर को घंटा बजा लो, उठने का मन तो नहीं करता ना, चले रहने दो। माता श्री कहेगी कि उठ जाओ तो उठ जाते हो क्या? एक बार में उठते ही नहीं होगे। लेकिन पिताजी एक बार में कह दें तो मैं कब को उठ बैठू में, तो बाह्य बल कौन हो गया? पिताजी हो गए ना। मतलब हर वस्तु, दुनिया की हर वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लग जाए, और बाह्य बल जितना लगेगा परिवर्तन उतना ही होगा। तो इसका एक और मतलब निकाल के देखिए आप, इससे एक बेहतरीन चीज निकल के आती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, व्यवहारिक में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल रियल फैक्ट, अगर आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बहुत कुछ बड़ा बल चाहिए आपको। अगर आप डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर बनना चाहते हो तो बड़े परिवर्तन हो गए, तो बड़ा फोर्स चाहिए, तो आपको उतना ही ज्यादा पीछे से क्या चाहिए? फोर्स, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि आप तो अवस्था परिवर्तन का विरोधी करोगे ना, आप तो पढ़ते ही नहीं थे, और आपको क्या बनाना चाह रहे हैं हम? डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर ये बनाना चाहते हैं, पीएससी यूपीएससी निकलवाना चाहते हैं। बड़ा परिवर्तन होना है, जितना परिवर्तन करना चाहोगे तो फोर्स भी उतना ही ज्यादा चाहिए कि नहीं? आप खुद सोच कर देखिए ना, सुबह आप कोचिंग आने का मन नहीं करता है, लेकिन आप पे एक फोर्स काम करता है कि कल गए तो डांट पड़ेगी, उसके कारण कोचिंग आ जाते हैं आप। हाँ है ना? मान लो छुट्टी है, घर में उठना ही नहीं चाहते आप, माता कह रही नहीं उठ रहा है, लेकिन पिताजी कहने पे एक बार में उठ जाते हैं, क्योंकि फोर्स किसका ज्यादा है? तो अवस्था परिवर्तन हुई कि नहीं? और जितना माता 4 बार कहेगी, पिताजी 1 बार कहेंगे। माँ कितनी बार कहेगी? 4 बार, और पिताश्री 1 बार। तो बल किसका ज्यादा काम किया? तो अवस्था परिवर्तन उतनी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? वैसे ही पढ़ाई का है, तुम्हें लगता है डांट फटकार, तो ये मान के चलिए कि अवस्था परिवर्तन उतनी ज्यादा होनी है। तो हमेशा देखो, मैंने क्या कहा, न्यूटन फिजिक्स है, प्रैक्टिकल लगती है, हर कोई वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, हाँ या ना? लेकिन आपके ऊपर लगाकर देखिए इसे, कोई नहीं चाहता कि हम इतने भयंकर पढ़ाई करें, हमेशा आप विरोधी करो, मन में भले ही इच्छा हो, लेकिन कर कहाँ पाते हैं? करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाह्य बल काम करे, उससे कभी नहीं होगा, उससे कभी नहीं होगा। इसलिए क्या चाहिए आपको? एक आउटर फोर्स काम करे, उससे कभी नहीं होगा। वो आउटर फोर्स कौन हो जाता है? कोचिंग, आपको देखने वाला। वो जबरदस्ती कराएगा तो तुम जबरदस्ती करोगे, और करोगे तो होगा ही परिवर्तन, नहीं तुमसे नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि तुम पे बल है ही नहीं है। वो बल तो कहां से लगता है? बाहर से। जैसे एक बॉल लड़काओ यहां से, लड़कती रहेगी कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अब वो स्वयं से रुक जाएगी क्या? मैं रुक जाऊं भाई, रुक जाएगी क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? फोर्स, तो रुक गई, और फोर्स दे दिया तो और ज्यादा चल गई, हाँ या ना? तो जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो नहीं होगी, पढ़ाई करना चाहते हैं तो बाह्य बल ढूंढ लो, पढ़ाई होने लगेगी। उस बल के पास चले जाओ, वो आपसे कराने लगेगा। तो जो स्टूडेंट ऐसी कोचिंगों से बचना चाहते हैं, अनुशासन ज्यादा होता है, डांट फटकार ज्यादा होती है, तो आप समझ जाओ वो किसका विरोध कर रहे हैं? वो इसका विरोध कर रहे हैं अवस्था परिवर्तन का, कि हम तो ऐसे ही बढ़िया। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। पहला नियम तो यही कह रहा है ना, दुनिया की हर वस्तु, यहां तक कि ये पेन, इसमें तो कोई सांस नहीं है ना, इसे मैंने ये रख दिया, अब ये यहीं रहना चाहता, अपने मन से उठ जाए जी, और बेउठ बोलेगा होने लगे, हो जाएगा क्या? नहीं जी, मैंने इसे उठा लिया, अब चिपक जाए वहां पे, चिपक जाएगा क्या? बाह्य बल कौन हो गया? मैं चाहूं तो ये लगा दिया, अवस्था परिवर्तन हो गई। अब रखा था तो मैंने उठा लिया, तो अवस्था परिवर्तन हो गई। तो दुनिया की निर्जीव वस्तु भी इस चीज को मानती है कि अवस्था परिवर्तन का सब विरोध करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आप अपने आप को सफलता की ओर देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो हम कैसे हैं? बेरोजगार हैं, रोजगार में बदलना चाहते हैं, तो अवस्था परिवर्तन होगी। काय से? बेरोजगार से रोजगार। अवस्था परिवर्तन तभी होती है जब बाह्य बल काम करता है, ये फिजिक्स कहती है। स्वयं से अगर किसी की हो जाए तो बता दें आप।
आप कहो कि सर सुबह तो हम अपने आप उठ जाते हैं, नहीं उठते हो, आप पे टाइम का प्रेशर लग जाता है, कितने बज गए उठ जाओ, तो आपने किस रात में उठ के बैठ जाओ तुम, क्या आप नहीं सो रहे, हम हो गए बहुत सोला हमने, हो जाता है क्या? नहीं, पूरी रात सोओगे, सुबह उठोगे, तो कह रहे हो ना सुबह उठेंगे, तो किसने परिवर्तन कर दिया? सुबह ने कर दिया। तो दुनिया की चाहे वो जीव निर्जीव हो चाहे सजीव हो, लिविंग और नॉन लिविंग जैसा भी हो, हमेशा काय का विरोध करता है? अपनी खुद की जिस अवस्था में है ना वो उसी अवस्था में रहेगा, उसका विरोध करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक चीज इससे बेटर समझें, अगर आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतना ही बड़ा क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? फोर्स। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप उतनी देर तक काय में बने रहे, स्थिर अवस्था में बने रहे। इसलिए आप अभी भी क्या चाह रहे हैं कि यार वो तो आज टाइम पास चलता रहे, पढ़ने ना पड़े। लेकिन अगर मन में इच्छा है कि पढ़ जाए और नौकरी लग जाए, तो खुद में परिवर्तन मत करो, क्या लाओ? परिवर्तन करने वाला। तुम में परिवर्तन होगा ही नहीं। आपने कितनी बार टाइम टेबल बनाए हैं आप बताइए? बनाए 5 बजे उठूंगा, 4 बजे से पढ़ूंगा। 5 बजे उठ के कितने बजे से? 4 बजे से पढ़ूंगा। कई एक आदमी 6 बजे से पढ़ पाए? पहली बात तो उठ पाए, एक दिन उठ जाओगे, अगले दिन खत्म, और फिर टाइम टेबल दोबारा बना। क्या कभी कुछ हो पाया? स्वयं से हो पाएगा? सब सोचते हैं ना पढ़ने का, तो पढ़ पाए क्या? आप मुझे बता दीजिए। 5 बजे उठने का टाइम टेबल लाखों स्टूडेंट बनाते हैं, कोई इसको फॉलो कर पाता है क्या? यहां तक कि पेपर के टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अवस्था परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हाँ, बिना टाइम टेबल का ही सब कुछ हो जाएगा। कब? भाई वाल ले आओ, हम जैसे 5 हम 3, उठ रहा हो कि नहीं? हम जाएं ना जाएं यहीं से फोर्स लगा देंगे रोहित भैया। कल लगाया हमने राष्ट्रकूट पर, आज याद हुआ? या हम समझा भी नहीं रहे थे तो भी याद हो ही रहे थे कि नहीं? लेकिन तुम्हारे मन से हो रहे थे क्या याद? तो बल किसने लगाया? हमने। परिवर्तन देखने को क्या मिला? तो फोर्स कौन हो गए? अवस्था परिवर्तन किसकी हो गई? फिजिक्स लगी कि नहीं? तो आपसे पढ़ाई नहीं हो रही थी तो दोष आपका नहीं है, समझदारी कमी है, फिजिक्स की कमी पड़ रही है। तो आपसे जब पढ़ाई ना हो रही हो और कोई सा काम ना हो रहा हो तो ये मत कहो मेरी आदतें गलत हैं, आप फिजिक्स पे आ जाओ। कौन सी फिजिक्स लगाऊं जहां पे के काम हो जाए मेरो? हम जैसे भले ले आओ। कौन सी आदत है ना बदले तो गारंटी है बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आप बताओ। पढ़ने लगे ना, जिस दिन आए थे उस दिन से आज तक में पढ़ने में अंतर आया कि नहीं? हाँ या ना? तो अगर आपको डांट फटकार लग रही है तो समझ जाइए इसका आपकी काय में परिवर्तन हो रहा है। अब एक चीज और बताइए, यहाँ पे एक स्टूडेंट को कम डांटते, एक स्टूडेंट को भयंकर डांटते हैं। अब अभी तक तो क्या होता था, भयंकर स्टूडेंट वाला तो जाके जी मेरे दुश्मन है, वो ये मुझे लगे रहते हैं, मैं जब कोचिंग में नहीं जा रहा हूं। अब फिजिक्स के नियम के हिसाब से देखो से कि एक कम डांट और एक ज्यादा डांट, सफल ज्यादा कौन होगा? ज्यादा डांट वाला। जीवन में तुमने देखा भी होगा जिसके जीवन में ज्यादा परेशानी है वो ज्यादा सफल हुआ है। क्यों? बाइबल काम करा कि नहीं करा? परेशानी बाइबल हो गई, सफलता दिलाई कि नहीं दिलाई? अगर आपको कोचिंग में डांट ज्यादा पड़ रही है तो ये मान के चलिए कि आप में परिवर्तन भी कैसे होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। डांट फालतू तो पड़ेगी नहीं, और जो जैसे डांट नहीं रहे हैं बाकी अवस्था में परिवर्तन भी कम ही होगा कि नहीं होगा? भाई मजे लग रहा है, अच्छी रही बचगांव में, तो मतलब बचगांव में मतलब अवस्था परिवर्तन जैसी थी वैसी बनो रहा हूं मैं। जैसे हम सुने और एक से पड़ोसी ना सुन पाए तो वो पड़ोसी का बचगांव में, ये कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब वो क्या कह रहा है फिजिक्स की भाषा में? अवस्था परिवर्तन जैसी थी वैसी बनी है मेरी, यही हुआ कि नहीं? तो वैसी बनी रहेगी बाकी तो। और जिससे सुन लिया और सुना नहीं पाए और डांट दिया, कल फिर याद कर लाया, तो याद कर लाया मतलब क्या हो गया? अवस्था परिवर्तन हो चुकी है कि नहीं? कौन ने कर दी? बाइबल ने। लगी फिजिक्स के नहीं लगी? क्लास में लगी? जीवन में लगती है कि नहीं? आपकी सफलता के पीछे का कारण कोचिंग क्यों हो जाती है? क्यों कोचिंग क्या लगाती है? बाइबल। अब आप अंदाजा लगाइए जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं कौन सा बाइबल काम कर रहा होगा? बताओ आप मुझे। वो तो 1-2 दिन का जोश है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे, पूरे दिन में लगो।
कोचिंग जाओ, आवे जावे में टाइम खराब होता है, मास्टर 15 मिनट लेट आता है तो ये हो जाता है वो हो जाता है, घर में पढ़ाई नहीं होती, माता पिता ये काम बता देते हैं, ऐसा टाइम जगह मिले हमें कोई टोके ना। अब कोई टोके ना मतलब क्या कह रहा है, चाह रहा है वो कोई वायबल काम ना करे, तो बताओ अवस्था परिवर्तन हो जाएगी का? बात समझ में आई? हाँ या ना? अब भाई परिवर्तन वायबल दो जगह से लग सकता है, या तो कोई व्यक्ति लगा दे या आपके ऊपर पेपर का लग जाए, क्योंकि पेपर का कब लगता है, 15 दिन पहले लगता है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो हमने ऐसी प्रेशर की जरूरत है। बात समझ में आई? बताओ गलत है कि नहीं? आपके छोटे भाई बहन हैं पढ़ते नहीं तो आप डांटते हैं कि नहीं? डांटने पे वो पढ़ने लगते हैं कि नहीं? या आपके माता पिता ने आपको डांटा होगा तो आप पढ़े कि नहीं? तो बाइबल काम किया कि नहीं? तो हम तो नहीं पढ़ रहे थे ना। बात समझ में आई? तो जो स्टूडेंट पढ़ना बिल्कुल ही नहीं चाहता है, घर वाले जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, क्रोध मत मानिए, आपकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते नहीं तो वैसे ही बने रहोगे जिंदगी भर निठल्ले ही। अभी तो अच्छे लग रहे हो कि चलो दोस्तों के संग टाइम पास, बड़े होकर थोड़ा सोचो, कुछ ना करोगे तो कैसे लगोगे? और फिर एक अपनी कहावत, बेरोजगार बेरोजगार, बेरोजगार है बेरोजगार ही मिले, पैदा होंगे कौन? महा बेरोजगार। ऐसा ही कुछ पैदा करना चाहते हैं क्या? देश को ऊपर ले जाना है अपने, तो रोजगार पैदा करना है अपने, उसके पहले हमें भी रोजगार वाले बनना है कि नहीं? तो रोजगार रोजगार तो बड़ा रोजगार। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो प्रथम नियम क्या कहता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या का विरोध करता है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, पल्ले पड़ा कि नहीं? मुझे लगता है जिंदगी बहुत सारी दुख दर्द और चीज़ों को समझने का नज़रिया बदल सकता है अब आपका, और सबसे बड़ा नज़रिया तो कोचिंग के प्रति बदल सकता है आपका। कोचिंग के डांट फटकार का जो आप कहते हैं सर झड़ा देते हैं, तो उसका तो मुझे लगता है पूरा ही बदल गया होगा अब तो। जिसके ज़्यादा पीछे पड़े हैं मतलब भाई की ज़्यादा परिवर्तन आएगा उसमें ही, उसकी अवस्था में ज़्यादा परिवर्तन होगा कि नहीं? ये 100% फैक्ट है। पीएससी पढ़ने वाला, यूपीएससी पढ़ने वाला व्यक्ति के पीछे डांट फटकार ज़्यादा होती है, कम पढ़ने वाले के पीछे उतनी रहती है, और वो उतना ही पढ़ता है फिर, क्योंकि दोनों के टारगेट अपने आप में बड़े और छोटे हो रहे हैं कि नहीं? तो अवस्था परिवर्तन बड़ी छोटी है, तो बाइबल भी कैसा होगा? बड़ा छोटा ही होगा। एक ना करने वाला बालक कोचिंग पे आ जाए और ये कह ले कि तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा और कभी नहीं भागूंगा, जैसा तुम कहोगे करूँगा, तो ना करने वाला बालक भी जो होता है वो कलेक्टर बन सकता है। बाइबल तो हमें लगाएंगे ही उस पर, तो लगेगा ही उस पर। अवस्था परिवर्तन तो होना निश्चित ही है ना? क्योंकि दीवार पे नहीं लगा रहे हैं हम, क्या दीवार पे नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा बल जो अवस्था परिवर्तन ना करे तो वो बल नहीं कहलाता है। जैसे मैं दीवार में धक्का दूं, क्या दीवार खिसक जाएगी? तो मतलब मेरा बल नहीं है, भले ही मैं सिर दे दे के खून निकाल लूँ और जब कह दूँ अब तो नहीं है मेरे बस की, लेकिन बल का मान तो जीरो ही आना है। इसे एक चीज का और पता चलता है, बल इतनी बार नाम ले दिया मैंने तो इसका एक मतलब और निकलता है कि न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है। किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की। काय की? फोर्स की। एक और चीज देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु हमेशा अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, हाँ या ना? ऐसे ही अंदाज लगाओ, आप बाइक से जाओगे घर, अचानक ब्रेक लगाओ तो गिर जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्योंकि आपने एकदम अवस्था परिवर्तन करी तो उसने झेल नहीं पाई, क्योंकि वो जैसी थी वैसी रहना चाहती थी, हाँ या ना? तो इधर देखना, इधर मतलब वस्तु काय का नियम का पालन करती है? जड़त्व के नियम का, इनर्शिया। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया का काम करती है, इनर्शिया के नियम का पालन करती है। जड़त्व, जड़त्व का मतलब होता है जैसी है वैसी रहे। इनर्शिया का अच्छे से मीनिंग समझिए आप। इनर्शिया जड़त्व का मतलब होता है जड़त्व, जड़ मतलब मूल अवस्था,
जड़ मतलब कहते हैं मूल अवस्था, मतलब मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही रहने दो, तुम्हें मुझसे कछु मतलब नहीं है। ठीक है ना, घर में कहना तुम्हें मुझसे का मतलब, मैं जैसा हूं मैं बढ़िया हूं। जाको मतलब का मैं अपने आप में परिवर्तन नहीं चाहता। तो इसकी भाषा में यही हुआ कि नहीं, तुम्हें मुझसे का मतलब, इसका क्या मतलब है, मैं जैसा हूं, न्यूटन का प्रथम नियम, अवस्था परिवर्तन का विरोध, हाँ या ना। तो प्रथम नियम काय की परिभाषा दे रहा है, जड़त्व की, और काय की व्याख्या कर रहा है, बल की परिभाषा देता है। काय की, बल को भी परिभाषित करता है, जितना बल काम करेगा उतनी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ये कह रहा है कि नहीं, जितना बल लगाओगे उतनी अवस्था में परिवर्तन आएगा। ना आ रहा हो समझ में तो तुम्हें जहां हो तुम्हें समझाए, जाए उठा के फेंक दूंगे थे, ऐसे धक्का दूं तो जहीं तक किसके वो जोर से धक्का देता हूं क्या होगा, पड़ोस में धक्का देख लो, बल लगा के देखो, हाँ जाम देखो, इधर जो जमगले बैठे ना उनमें लगाओ, एक बार कम और एक बार ज्यादा, अवस्था परिवर्तन भारी देखने को मिलेगी कि नहीं, हाँ या ना। तो मतलब क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है, बल की परिभाषा हो गई कि नहीं। बल किसे कहते हैं, जो किसी की अवस्था में परिवर्तन कर दे, इससे ये निकला ना, बल किसे कहते हैं, जो किसी की अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं। अगर अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो बल लगेगा। जैसे मान के चलो कि पड़ोसी ताकत लगा रहा है और तुम खिसक ही नहीं पा रहे हो, तो क्या वो बल लगा पा रहा है, बल का मान निकलेगा बाबा। दीवार में ताकत लगा और दीवार खिसक नहीं रही, तो क्या आप बल लगा रहे हैं। कोई कह दे वो कि जाने बल लगा दो, कोई आके जाएगा जहीं तो रहती तुमका कर लो, जय कहते हैं नहीं तुमका कर दो, जैसे तो वैसे ही बनवे, बल ने काम नहीं किया कि। तो पहला नियम बल की परिभाषा देता है ना, क्या देता है कि बल क्या है, जिसके कारण क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम। बताओ किस किस को समझ में आई ये तीन चीजें। पहला नियम समझ में आ गया, क्या कहता है, अवस्था परिवर्तन का समझ में आया, मतलब रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में, और मोशन पोजीशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, यही हुआ कि नहीं। दूसरा, काय के नियम का पालन करती है इनर्शिया, मतलब जैसी है वैसी है। तीसरी, काय का डेफिनेशन देती है, बल की परिभाषा देती है। क्लियर है। यहां से एक चीज और पूछता है, क्योंकि वो आया न्यूटन के नियम में लेकिन पूछेगा वो मन से, वो पूछता है कि जड़त्व इनर्शिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। काय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बताया तुम्हें, गैलीलियो ने। किसने बताया था, गैलीलियो ने। किसने बताया था, जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो में। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया काय के बारे में, काय के बारे में। क्लियर है। अब जड़त्व भी तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। कैसे, वो सुनो, जड़त्व कहाँ लगता है जिंदगी में, वो देखना, मैंने तीन प्रकार का बता रहे हैं।
ये 3 प्रकार का जड़त्व होता है। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? गतिशील अवस्था का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब गतिशील अवस्था का जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील ही रहना चाहती है। विराम अवस्था का जड़त्व है क्या? जो वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, ये दो तो समझ में आ गए, लेकिन दिशा का जड़त्व समझ में ना आ रहा होगा। देखो आप महसूस किया होगा प्रत्येक स्टूडेंट ने, ना कर पाए तो अब हल करा देते हैं। देखो जरा देखो बोर्ड पर ध्यान से, एक गाड़ी जा रही है यहां पर इस डायरेक्शन में, क्लियर है? ये मोड़ आ रहा है, स्पीड में गाड़ी है, ठीक है ना? अब जानते जब इस गाड़ी को आप यहां से ऐसा मोड़ेंगे तो आपने देखा हो बैठे हुए यात्री जो रहते हैं फिर दूसरी तरफ झुक जाते हैं, हाँ या ना? क्यों? ये दिशा का जड़त्व का पालन करती है, मतलब जिस दिशा में जाना चाहती है ना वो उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, ऐसी की ऐसी, और तुमने मोड़ दिया जब अगले। तो अब देखना, मैं एक बस में बैठा हूं, देखते जाना, और बस जा रही जा दिशा में, तो मैं भी यही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं? अचानक से बस मुड़ी, लेकिन मैं तो इतना जाना चाहता था ना, तो मैं ऐसे होऊंगा, झुक जाऊंगा कि नहीं जब अगले? मैं तो ऐसे ही जाना चाहता हूँ, इतना चली गई, मैं यहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे मैं भी जाऊँ, चलो 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 चलो, यही होता है कि नहीं? जैसे ऐसे जा रहे हो हम, बस इधर मुड़नी है, लेकिन मैं तो ऐसा जा रहा था ना, तो मैं भी बस के साथ ऐसे ही जा रहा हूं, मैं चला, अब बस मुड़ी लेकिन मैं तो जा ही रहा था ना, लेकिन बस तो इतने चली गई, तो मुझे भी तो जाना पड़ेगी ना, तो फिर मैं झुक जाऊंगा ऐसा, बस इतने जाए तो धीरे धीरे, यही होता है कि नहीं? हाँ या ना? तो इसे कहते हैं काय का? काय का? आपने छोटे में गाड़ी खुद से चलाई होगी, पीछे पकड़ लेते, ऐसे पकड़ लेते, हम चलाते, तो मोड़ आता तुम कैसे कराते? ऐसे कराते कि नहीं? झुक रहे हो कि नहीं झुक रहे हो? अभी दौड़ के जाना घर, मोड़ आएगा ना तो फिर देखना आप, या मोटरसाइकिल भगा के जाना, मोड़ करना, तो देखोगे आप जो पीछे वाला बैठा है या तुम बैठे हो अचानक मोड़ रहा है, तो तुम ऐसे ही हो रहा है, गाड़ी ऐसी हो रही है, होती है कि नहीं? क्यों हो रही है? दिशा का जड़ तो लग रहा है कि तुम जई दिशा में जा रहे थे, गाड़ी जब अगले चली गई, फिर धीरे धीरे तुम नॉर्मल हो जाओगे। काम करता है कि नहीं करता है? इसे कहते हैं काय का? समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा नियम काम करता है? न्यूटन का प्रथम नियम। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ना बोल दो कम से कम। क्लियर है? लिख लिए ये तीनों? देखो अब क्वेश्चन आया था वो सुने। एक ट्रेन तो देखी होगी, ट्रेन है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इसमें तुम बैठे हो तो तुम्हारी भी स्पीड कितनी हो गई? हाँ या ना? ट्रेन में बैठे हुए एक बच्चे ने एक गेंद उछाली, एक ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें बैठे हुए एक बच्चे ने एक गेंद को उछाला। उछालने के बाद जब गेंद हवा में थी तो ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अचानक से ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? तो गेंद आगे गिर जाती है, तो गेंद नीचे आकर कहां गिरती है? आगे गिर जाती है। न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार? नहीं आई? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अभी प्रैक्टिकल कराएं? अभी छुट्टी करेंगे? मोटरसाइकिल है ही अपने पास, पेन ले लेना, ऊपर उछालना, मोटरसाइकिल की स्पीड देख लेना, हाँ या ना? जैसे ही पेन हवा में जाए ना वैसे ही मोटरसाइकिल की स्पीड कम कर देना, देखना पेन कहाँ गिरा, तुम्हारे आगे कि तुम्हारे पीछे? अंदाज लगाओ कहाँ गिरेगा? पीछे कह रहे थे, एक्स की स्टूडेंट नहीं हो तुम, कौन ने कहा था पीछे? तुमने
कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा कि नहीं? अरे प्रैक्टिकली ये लालो, ऐसे डाउट में मुंह मत देखो, कर ली अब यार। मोटरसाइकिल ना हो तो पड़ोसी की ले लो। कहाँ जा रहा हो? जहां से बहाना प्रैक्टिकल ही हो जाएगा। हाँ या ना? दूसरा को तरीका देख लेना एक और। गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बच्चे ने पेन को उछाला, उछालने के तुरंत बाद गाड़ी की स्पीड उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो पेन कहाँ गिरेगा? पीछे। क्यों गिरेगा? ये मोटरसाइकिल जाने। तो अब क्यों होता है वो देखे आप ध्यान से। ये गाड़ी है, ये मैं हूं, ये पेन है, तीनों हो गए क्यों? हाँ, ये इस पे बैठा हूं मैं और मेरे पास है पेन। मोटरसाइकिल की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसमें मैं बैठा हूं तो मेरी भी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पेन मेरे हाथ में है तो इसकी भी स्पीड कितनी हो गई? अब हम सबने 40 से जा रहे हैं, सब पूरा परिवार जो जा रहा हो 40 है। समझ में आया कि नहीं? अचानक से मोटरसाइकिल की स्पीड 20 हो जाती है। हाँ या ना? क्योंकि हम तो वहां पे धरे थे, हम समझ ही ना पाए, तो हम तो कहाँ की स्पीड से थे? 40 से थे, और पेन हवा में है तो पेन ही तो पता ही नहीं चलो ना। मोटरसाइकिल और मैं तो हो गए 20 के, पेन तो अब अभी का समझ रहा है, तो पेन तो आगे चलो जाएगा कि नहीं? और देख का कितने रह गए, पीछे देख रहा हो कि नहीं? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है ना, 40 में है तो 40 में ही रहना चाहेगी कि नहीं? इसलिए इसकी स्पीड कम नहीं हो पाई, हम दोनों की स्पीड कम हो गई, तो पेन आगे जा गिर जाएगा कि नहीं? क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? आओ दोबारा समझते हैं इसी को। अब मोटरसाइकिल की स्पीड है कितनी? 20। वहां पे धरे हैं हम और हम पे धरो है पेन, चल रहे हैं। पेन उछाला, मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई तो कितनी हो गई? 40। हाँ या ना? पेन पीछे गिर गया, पेन कहाँ रह गया? पीछे ही। क्यों रह गया? क्योंकि मोटरसाइकिल ने जैसी 40 करी तो हम भी संपर्क में थे, तो हमारी भी कितनी स्पीड हो गई? लेकिन पेन तो हवा में था, तो इसकी स्पीड तो कितनी थी? तो हम आगे निकल गए, पेन यहीं रह गया। कह रहा हूँ कितने भाग गए? हम कह रहे हम तो आगे आ गए, तू कहाँ ना आ पाओ? वो कह रहा मैं कैसे जाऊँ, मेरी स्पीड तो 20 है थी। समझ में आए दोनों? हाँ या ना? तो न्यूटन का प्रथम नियम काम करा। क्यों काम करा? जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहना चाहता था। 20 था तो 20, पहले 40 तो 40। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ कितना पल्ले पड़ा? समझ में आ गया? आओ एक और देखो। समझ में तो आ नहीं रहा होगा, लिख देते हैं आम। व्हाट इज दिस? आम। आम लगाए, बगीचे में हम गए। हाँ या ना? हमने क्या किया? टहनी को हिलाया, गिरा फल। हला टहनी को रहते, टहनी ना गिरी। गिरो कौन? हल्का का दोष है, कोई दोष रहा? हिलाया किसको? ये टहनी है, इस पे लगाता फल, हमने हिलाया टहनी को, गिर गया फल। कारण देखो क्या है, इसके पीछे भी न्यूटन साहब है। आत्मा आ चुकी वहां। तुमने टहनी में पांस लगाओ चाहे हिलाओ, ये हिलने लगी, लेकिन ये तो इसके साथ लगा है, तो ये तो स्थिर अवस्था में ही है कि नहीं? ये दो ही स्थिर है। तुमने ये हिलाया, लेकिन ये तो कैसा है? स्थिर अवस्था में। हाँ या ना? तो टहनी को हिलाया तो टहनी तो पहुंच गई जहां, फल रह गए जाई, हम चले अब गिर गए नीचे। बात समझ में आई? हाँ या ना? पर ऐसे नहीं कि टहनी में ऐसे आराम आराम से, फिर तो हम समझ जाए हो मुझे भी आराम आराम से होना है। परिवर्तन अचानक होना चाहिए, परिवर्तन अचानक होना चाहिए। तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें धीरे धीरे परिवर्तन कर 10 साल जहीं बैठा रहे हो जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं। अचानक परिवर्तन कल याद कर ही लियो, नहीं तो भगा ही देंगे। अचानक परिवर्तन कल याद हो ही गो। समझ में आया? अचानक तो टहनी में अचानक जोर से हिलाया तो ये फल जो लटका था ये तो इस तरह अवस्था में था, टहनी दूसरी जगह पहुंच गई, फल यही रह गए। कह रहा अब मैं चलो पीछे आ गए। कौन सा नियम काम करा? प्रथम नियम काम किया कि नहीं? हाँ या ना? अब दोबारा देखो।
ये क्या है? कंबल बना था क्या है भाई साहब? कंबल। ठीक है, हाँ या ना? सो रहे हैं उड़ का, बढ़िया। रात भर भयंकर आवाज चली तो धूल भी उड़ी, धूल भर गई जाम में, भर गई जाम में, धूल भर गई। समझ में आए ना? अब सुबह उठे, घड़ी करेंगे तो झटकारा, जैसे ही झटकारा हमने तो धूल के कारण देखते ना धूरा उड़ जाती है, हाँ या ना? अब क्यों उड़ जाती है? अब हम कंबल को ऐसे तो नहीं झटकारते, ऐसे ऐसे करते हैं क्या? कंबल की आवाज चो भूर गए, ऐसे का वो कहीं कैसे करते हैं? जी कह रही है ऐसा है कंबल ही फेंकने धो रही है तो बोले ऐसे करेंगे एकदम, हाँ या ना? करेंगे कि नहीं? अब करेंगे तो क्या होगा कि कंबल वो अचानक से हमने झटका दिया, इसमें क्या दिया? झटका दिया इसमें, तो जो धूल के कण थे वो तो स्थिर अवस्था में ही रह गए और कंबल अपनी जगह से चला गया, इसलिए धूल के कण कैसे हो गए? बाहर हो गए। भाई कंबल को झटका देंगे तो कंबल तो ऐसा आ गया, धूल के कण तो वहीं रह जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना? तो समझ में आए ना? अवस्था परिवर्तन का विरोध, न्यूटन का प्रथम नियम, जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में। एक और आपने देखा होगा या तो मोबाइलों पर या अपने क्लासों में पढ़ा होगा, एक टेबल है उसमें एक कपड़ा बिछा हुआ है, वहाँ पे एक गिलास रखा हुआ है, हाँ या ना? कपड़े को एकदम झटके से लाओ तो गिलास हिलता ही नहीं है, देखा है कि नहीं? या गिलास है उसके ऊपर एक पेज रखा है, उसके ऊपर एक सिक्का रखा है, एकदम उसमें ऐसे दे दो, हाँ या ना? तो सिक्का नहीं जाता, सिक्का गिलास में चला जाता है, पर उसके साथ तो नहीं जाता है ना, क्योंकि वो तो स्थिर अवस्था में ही बना रहा, पता ही नहीं चला उसे कब हटका भैया। स्थिर अवस्था में था, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है ना, परिवर्तन अचानक हुआ, पता ही नहीं चला। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? और ये कंबल की, जैसे मैंने कपड़े का बता दिया, गीले कपड़े का झटकारते हैं तो पानी कण बाहर हो जाते हैं, पानी लिया, कपड़ा लिया, निचो देते, उसके बाद झटका देते हैं, झटका देने के पानी की बौछार जाती है कि नहीं? क्यों जाती है? पानी कण कपड़े में, तुमने झटका दिया तो कपड़ा अपना अवस्था परिवर्तन कर गया, लेकिन पानी कण को पता ही नहीं चला, फिर बाहर हो गए। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? बताओ किस किस को सब चीजें समझ में आ गई? सब क्वेश्चन लगा दे हुए। अब आपसे क्या पूछेगा देखना इनमें, ये जितने भी एग्जाम्पल दे दिए मैंने उस एग्जाम्पलों को इनमें रखवाएगा कि इनमें गतिशील अवस्था का जड़त्व कौन सा है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, विराम अवस्था का जड़त्व कौन सा है, रुक के एकदम चले वो विराम में आ जाएंगी, चलकर रुके वे गतिशील में आ जाएंगी। दिशा का मैंने बता ही दिया आपको, क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? एक और देखा होगा दिशा का, एक और बताएं आपने, पतंग उड़ाई है कभी? कौन कौन ने अपने जीवन में ऐसे काम किए? पतंग, देखो पतंग उड़ाते तो सब है, मजा जावे दूसरी पतंग जब तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, वह मजा आता है। वह कौन कौन ने तोड़ी है? हो, ये काम हमने किया है। पतंग ऐसे तोड़ने की नहीं कह रहा कि हमारी भी पतंग उड़ रही, बागी भी पतंग उड़ रही और बीच में से काट देना, हमारे पास तो कचू ना हो, पर ये सबसे ज्यादा मजा हमारे ही हो। कैसे? एक धागा में पत्थर बांधो, हाँ या ना? और भाई गोल गोल घुमाओ, पतंग उड़ रही हो छोड़ दो, कहाँ जाएगा वो? बाकी धागा में चला जाएगा, हाँ या ना? और पकड़ के खींच दो, हाँ या ना? अब लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपने पत्थर बांध के धागा को ऐसे घुमा रहे हैं, हाँ या ना? लेकिन पतंग यहाँ उड़ रही है, ये उसका धागा है, अब आपका पत्थर ऊपर ऐसा जाना चाहिए, हाँ या ना? तो कहां पर हम उसे छोड़ें धागा को, तब जाके वो उसमें जाके लगे। अगर देखो हमने यहां पे उसे छोड़ा तो यहां तो नीचे आएगा, क्योंकि दिशा ऐसी आ रही है ना, तुमने छोड़ दो तो नीचे आएगा, और यहां पे छोड़ा तो ऊपर जाना है तो सीधा ही चला जाएगा कि नहीं? अवस्था परिवर्तन का विरोध होगा, हम वहां घुमा रहे थे ऐसो और छोड़ दो तो वो सीधो, यही होगा कि नहीं? करके देखना आप, ऐसे घुमाना और बीच में छोड़ देना, तो ऐसे ही नहीं आएगा लौट के, कहां चला जाएगा? ऊपर। दिशा परिवर्तन होगी कि नहीं? क्योंकि वो इस दिशा में जा रहा था, तुमने तो बल लगा के ऐसा मोड़ा था, भाई तुमने लगाया ऐसा और भाई बल लगा, वो जा रहा था ऐसा, तुमने मोड़ लिया ऐसा, ये तुमने फोर्स लगाया,
लेकिन वो तो ऊपर जाना चाहता था ना, अब तुमने जहीं छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? वो सीधा ऊपर, वो धागा उड़ रहा है, धागा जो है उसमें जाके गोल गोल हो जाएगा, तुम पकड़ खींच दो, गौ काम का नहीं। ऐसे काम किया करे जीवन में, कभी फिजिक्स देखने को मिलती है बहुत। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? करके देखना इनको भी, ये सब आपको बता रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? एक और बताओ, क्या टीवी पे आपने बॉक्सिंग देखी है? चलो रहने दो, टीवी पे नहीं, कहा घर में भैया बहन लड़े हैं? कौन कौन लड़े हैं? बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा बॉक्सिंग वालों को, पहले बॉक्सिंग वाले को देखो फिर कुतुब आजमाना। अब लड़ाई हो ना तो प्रैक्टिकली बता रहे हैं क्या करना है अपन को। हमला जब हो रहा हो घर में तो अपन को क्या करना है, तो देखिए बॉक्सिंग में आपने देखा होगा एक बॉक्सर दूसरे में दे रहा होता है, यहां दे रहा होता है तो ऐसे ही खड़ा रहता है। क्या ये तो हिंदी फिल्मों में लगे अभी वाले का हाथ पांव टूट जाके बाकी चेहरा से खून ही निकले। ये तो आपने कहा देखा हिंदी फिल्मों में, कहां देखा? प्रैक्टिकली लाइफ में जाओ, जो हिंदी फिल्मों को या मोबाइल को देख के जी रहे होते हैं उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती है। जैसे वो प्रैक्टिकल में आते हैं तो पता चले एक कदम नहीं रेंग पाते हैं, क्योंकि वहां में तो क्या है, हीरो है दीवार में लाद देते, दीवार ही खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ में दीवार में लाद दे के देखो कौन खत्म होगा? लाद। लेकिन हिंदी फिल्मों में दीवार तो बड़ा अजीब है कि नहीं है? इसलिए कह रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, बॉक्सिंग देखो आप। अब बॉक्सिंग में वो ऐसे ही खड़ा रहता है नहीं, जैसे ही वो देता है वो उतनी जल्दी मुंह ऐसा करता है कि नहीं? हाँ या ना? करता है कि नहीं? क्यों काम करता है ऐसा? इसलिए करता है कि जो लगा है वो कम लगे, जो लगा कम लगे। चलो जा भी छोड़ो, तुमने लड़ाई नहीं लड़ी। स्कूल में कौन कौन ने गलतियां करी उसके बाद मार पड़ी है? पड़ता है कि नहीं? डंडा से मारे, हाँ या ना? कौन कौन में गली पिटाई स्कूल में? ओ हो खबरें कई प्रकार के है। तो तुमने देखा होगा जब तुम्हें डंडा पड़े होंगे तो तुमने हाथ ऐसे नहीं किया हो, तुम्हें पड़ा ऐसे क्या है कि नहीं किया है? दही नहीं दे लग गई ये हाथ जो पीछे चला गया, ये हाथ गया पीछे, उनने तो नहीं गई थी पीछे, कर लो। किसने किया? मन से ही किया, फिजिक्स काम कर गई। यहां आप कभी आज घर पे करना, पिताजी करना, मुंह में लगो, आप हाथ नीचे मत करना, और जब गले तो ज्यादा दर्द होगा, जब आप दे रहे हो और हाथ भी तो उसमें कम दर्द होगा। हाँ, यह न्यूटन का दूसरा नियम काम करता है। कौन का नियम? न्यूटन का दूसरा नियम काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में कीपर जो होता है, कौन? कीपर जो होता है जब कीपिंग करता है और बॉल को कैच करता है, पीछे कलेक्ट करता है, तो ऐसे हाथ करता है। हाँ या ना? तुम क्रिकेट खेलते हो तो जो कैच लेते हो तो ऐसे लेते हो। अगर मान के चलो गांव में चलेगा और गांव का सामान्य वाला क्रिकेट पहली बार खेला है तो तुम बॉल तरफ ऐसे जाते हैं ऐसे करके जाते कि नहीं? वो बॉल जब पड़ी क्या तो डुगली टूट जाती है कि बॉल उचक के बाहर हो जाती है। ऐसे ही देखा है कि नहीं? वो वहां पर पूरा गांव चिल्ला कार कैच ले रही है, गांव तो सही लेके ऐसा लग रहा है गुल्लस्ता खेल रहा हो। और जो क्रिकेट खेल रहा होता है वो कैसे लेता है? जाएगा बॉल को ऐसे लेता है। अंतर है दोनों में। कभी जाना क्रिकेट हो तो ऐसे चले जाना, हमें बताई थी कि ऐसे कैच नहीं ले पाए, देखू तो सही, देखना आपके हाथों में जाना लग जाएगी। हाँ या ना? न्यूटन का दूसरा नियम। बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को मारा, गाल उसने ऐसे किया, न्यूटन का दूसरा नियम। स्कूल में टीचर ने मारा, हाथ पीछे किया, न्यूटन का दूसरा नियम। समझ में आए नहीं आए? हाँ या ना? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब ये पूरा जो मैंने पढ़ाया ये लिखा हुआ आपके नोट्स पे पहुंच जाएगा, टेलीग्राम पर और ग्रुप पर, उसमें से कॉपी कर लेना। क्लियर है?